आखिर जापान में 1 सितंबर को इतिहास की सबसे बुरी तारीख क्यों मानी जाती है? एक ऐसा कुआं जिसमें कोई भी चीज गिरने पर पत्थर कैसे बन जाता है? इस वीडियो में आज आप 8 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट जानोगे जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, आप लोगों ने हॉबिट मूवी में देखा होगा कि उसमें जो ज्यादातर लोग होते हैं वो बौने होते हैं, पर क्या आप जानते हो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले वास्तव में एक ऐसा गाँव हुआ करता था जहाँ के सारे लोग बौने हुआ करते थे। इस गाँव का नाम माखोनिक हुआ करता था। इन घरों को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे होंगे, और यहाँ के घर इतने छोटे हुआ करते थे कि आप इसमें सही से घुस भी नहीं सकते हो। नंबर 2, दैत्य का कुआं। इंग्लैंड में एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई चीज गिर जाए तो वह चीज कुछ समय बाद पत्थर की बन जाती है, और अगर कोई भी इंसान गिर जाए तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। इंग्लैंड के नियर्सब्रो में स्थित इस कुएं को स्थानीय लोग दैत्य का कुआं मानते हैं। इस कुएं के पानी में गिरने के बाद कुछ समय के बाद कोई भी चीज पत्थर की बन जाती है। एडवेंचर ट्रिप पर आने वाले लोग यहाँ अपना कुछ सामान छोड़ जाते हैं और कुछ हफ्तों के बाद उसे पत्थर में बदलता हुआ देखने आते हैं। यहाँ आज भी 18वीं सदी का विक्टोरियन टॉप हैट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। साइकिल, टेडी बियर, केतली जैसी चीज यहाँ पत्थर में बदल चुकी हैं। और रिसर्च करने पर पता चला कि इस कुएं के पानी में कुछ ऐसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है जिससे हर चीज पत्थर में बदल जाती है। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोग इसे दैत्य का श्राप मानते हैं। नंबर 3, फ्रैंक लैंटनी एक ऐसा व्यक्ति था जो 3 टांगों के साथ पैदा हुआ था। फ्रैंक लैंटनी एक सर्कस में काम किया करते थे जो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहे थे। नंबर 4, सन 1724 में मैगी डिक्सन नाम की एक औरत को फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने अपने नाजायज बच्चे को तुरंत उसके पैदा होते ही मार दिया था। और जब मैगी को फांसी देने के बाद उसे दफनाने के लिए एक कोफिन में ले जाया जा रहा था तो यह पता चला कि मैगी जिंदा थी। फिर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि उसे एक बार मृत्यु दंड दिया जा चुका है, इसलिए अब फिर से उसे सजा नहीं दी जा सकती है। इसके बाद मैगी 40 साल तक जिंदा रही। 1 सितंबर जापान के इतिहास में सबसे बुरी तारीख मानी जाती है क्योंकि जापान में कई विनाशकारी भूकंप ठीक इसी तारीख को आया है। सबसे पहले 1 सितंबर 827 को, फिर 1 सितंबर 859 को, उसके बाद फिर 1 सितंबर 867 को, फिर 1 सितंबर 1185 को, फिर उसके बाद 1 सितंबर 1649 को, फिर एक और बार 1 सितंबर 1923 को। बताया जाता है जापान में सबसे भयानक भूकंप 1 सितंबर 1923 को आया था जिसमें टोक्यो और योकोहामा जैसे बड़े शहर तबाह हो गए थे। नंबर 6, 13th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च में पोप ग्रेगरी ने यह दावा किया था कि जो काली बिल्लियां होती हैं वो डेविल वर्शिप से जुड़ी होती हैं। उनका कहना था कि काली बिल्लियों का वजूद दुनिया के लिए सही नहीं है। फिर पोप के इस बयान के बाद पूरे यूरोप में काली बिल्लियों का सफाया होना शुरू हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे यूरोप में चूहों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ गई, और माना जाता है कि चूहों का इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ना ही वह कारण था जिसने ब्लैक हेल्थ महामारी को पूरे यूरोप में फैला दिया था। इसकी वजह से यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। नंबर 7, जब 19th सेंचुरी में अलार्म घड़ियां नहीं हुआ करती थीं, तब उस दौरान इंग्लैंड में एक प्रोफेशन हुआ करता था जिसे नौकर अप कहा जाता था। दरअसल एक नौकर अप का ये काम होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के घरों के आसपास जाकर उसके दरवाजे पर तब तक नॉक करता था जब तक कि वह व्यक्ति जग नहीं जाता। नंबर 8, ये बात 1967 की है जब शिकागो के एक घर में रिपेयरिंग करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया गया। तभी उस प्लम्बर को उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली, जिसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि ये बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस बाइक में उस समय के हिसाब से काफी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और उस समय में ये एक इकलौती ऐसी बाइक थी। इस बाइक में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और किसने बनाया था इसका कुछ पता नहीं चला, और इस बाइक को नाम दिया गया ट्रब मोटरसाइकिल। ऐसी और मिस्टीरियस हिस्टोरिकल फैक्ट्स से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।